गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। देखो बेटा, आज हम आपको बताएंगे कि बसोली पेंटिंग बनाने के लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि बसोली पेंटिंग टोटली हैंडमेड होती है, तो इसमें सब कुछ ही हैंडमेड होता है। मान लो इसमें कलर्स जो होते हैं वो भी हैंडमेड होते हैं, पेपर हैंडमेड होता है, ब्रशेस हैंडमेड होते हैं। तो पेपर बनाने का भी, ये हैंडमेड पेपर बनाने की जो टेक्निक है वो आज हम समझेंगे, क्योंकि इतना आसान नहीं है। कोई भी काम पूरा विधि पूर्वक जब किया जाता है तभी वो काम ठीक होता है। वैसे कहने को तो ये पेपर हमने 2-3 पेपर जोड़ने होते हैं। जैसे ये वाइट पेपर हैं, तो ये वाइट चार्ट है, ड्राइंग चार्ट है, इसको हमने 4 भागों में काटा हुआ है क्वार्टर शीट के रूप में। तो इसमें 2 वाइट पेपर हम जोड़ेंगे। ये लेवी बनाई हुई है, तो लेवी के साथ 2 चार्ट जोड़ के उसके पीछे फिर फाइनली ब्राउन पेपर जोड़ना होता है। तो कहने का मतलब है कि 3 पेपर हमने जोड़ने हैं, और जोड़ते समय बीच में कोई हवा वगैरह नहीं रहनी चाहिए। तो उसके लिए बड़ा युक्ति से ये जोड़े जाते हैं, बड़ी टेक्निक से। तो क्या टेक्निक है इसकी, कैसे जोड़ने होते हैं ये, और फिर जोड़ने के बाद कैसे इनको हटाना है सूखने के बाद, वो सब आज आप समझेंगे। क्योंकि जब तक कोई चीज़ आप ठीक ढंग से समझे नहीं होते हैं, आपसे जो सीनियर्स हैं उन्होंने जो काम किया है, कैसे बनाते हैं, तो आपके सामने जब कोई चीज़ बनती है तो तभी आप ठीक ढंग से बना सकते हैं। अगर आपको सिर्फ समझा दिया जाए, वर्बली बता दिया जाए कि भाई सिर्फ 2-3 पेपर ही तो जोड़ने हैं, लेवी के साथ जोड़ने हैं, और जो लेवी मैदे की बनानी है, तो इतने से आप नहीं समझ पाएंगे। बनाने के बाद आप घर में जाकर जोड़ेंगे तो ये सारे पेपर ख़राब हो सकते हैं। तो कैसे जोड़ने होते हैं ये मैं अभी आपको बताऊंगा। आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखो बेटा, जैसे ये पेपर है, तो इस पर आपको जब पेंटिंग बनानी है तो हमेशा पेंटिंग जो है वो रफ साइड बनाई जाती है, और जो मुलायम साइड होती है उसके ऊपर आप अपना नाम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन लिखते हैं, जैसे आपका स्कूल कंपटीशन कभी होता है तो। लेकिन बसोली पेंटिंग के लिए कोई उस ढंग से आपको नाम वाम तो पीछे नहीं लिखना होता है, लेकिन जहाँ पर आपको दोनों साइड में से किसी एक साइड पर ही आप ड्रॉ करेंगे, कलर करेंगे, पेंटिंग आपकी एक साइड आएगी। तो जहाँ पर आपको पेंटिंग बनानी है वो उस साइड को आपने सेव रखना है, ठीक है। तो सेव रखने के लिए जिस साइड आपने पेंटिंग बनानी है वो साइड आप ऐसे नीचे रखेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर दूसरे पेपर हमने जोड़ने हैं। तो पेपर जोड़ते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे ये लेवी बनाई हुई है हमने, तो ये स्टार्च लगाते समय ये पेपर दाएं बाएं नहीं हटना चाहिए, अपनी जगह से हटना नहीं चाहिए। ये जैसे मैं हाथ ऐसे कर रहा हूँ तो हाथ के साथ आगे नहीं जाना चाहिए। ये क्यों? क्योंकि ये स्टार्च वाला आगे पीछे ये स्टार्च लगी हुई है, मान लो यहाँ लग गई, यहाँ लग गई, तो अगर पेपर आगे पीछे होगा तो जहाँ पर हमने पेंटिंग बनानी है उस साइड भी ये स्टार्च लग जाएगी और पेपर नीचे चिपक जाएगा। सूखने के बाद जब हम इसको हटाने लगेंगे तो ये पेपर फट सकता है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे हम ये हाथ मूव कर रहे हैं स्टार्च को हटाने के लिए, जितनी स्टार्च लगाई है इसको हटा लेना है, ताकि 2 पेपर जब हम जोड़ेंगे तो 2 पेपर के बीच में स्टार्च की कोई लेयर ना आए। तो सूखने के बाद वो फिर लेयर डिस्टर्ब करती है पेंटिंग बनाने के समय। तो ऐसे एक बार जब ये कलर लगा ली, ये स्टार्च लगा ली, स्टार्च भी कहेंगे हम, और लोकल भाषा में हम इसको लेटी या लेवी भी कहते हैं। इसके बाद एक पेपर हम इसको और जोड़ लगा लेंगे।
ये देखिए, ये लगाने का तरीका बड़ा ध्यान से आपको नोट करना होगा। ऐसे नहीं कि पेपर को हम इसके ऊपर छोड़ देंगे और फिर, क्योंकि दोनों के बीच में लेयर नहीं आनी चाहिए, एयर नहीं आनी चाहिए। ये देखो साथ साथ, तो यदि बीच में आपको लगता है कि कहीं एयर आ गई है तो आप इसको ऐसे हटा के एक बार हटा के और फिर धीरे धीरे हाथ के साथ साथ ये पेपर नीचे जाना चाहिए ताकि हवा सारी एक साइड को निकल जाए। अब ये इतनी पोर्शन में सारी हवा निकल गई है, ये बराबर चिपक गए हैं। इधर है बबल से दिखाई दे रहे हैं, बीच में हवा दिख रही है, तो इसको भी हमें नीचे वाले पेपर को दबा के रखना है और ऊपर वाले पेपर को धीरे से ऐसे हटाना है। ऊपर को नहीं हटाना है, हटाते समय ऊपर नहीं उठाना है। ऊपर उठाएंगे तो ये नीचे वाला पेपर भी साथ ही उठ जाता है। तो ये देखिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हाथ फेरते समय, हाथ उठाते समय नीचे वाला पेपर ऊपर नहीं उठ जाए। ऊपर उठ जाएगा तो साइड से स्टार्च इसके नीचे चली जाएगी और जहाँ स्टार्च लग जाएगी वहाँ आप पेंटिंग नहीं बना पाएंगे, कलर नहीं कर पाएंगे और पेपर सूखने के बाद जब आप इसको हटाना चाहेंगे, उठाना चाहेंगे तो उठेगा नहीं, वो चिपका रहेगा, फट जाएगा। फाइनली हमें ये ब्राउन पेपर इसके ऊपर लगाना है। ये देखिए, सेम जैसे वाइट लगाया है वैसे ही, और ये फाइनल पेपर है, लास्ट पेपर है, इसके ऊपर भी हमें बाकायदा ऐसे ही स्टार्च के साथ ही आपको इसके ऊपर हाथ फेरना है, क्योंकि स्टार्च नहीं लगाई होगी तो आपका हाथ इजीली नहीं फेर पाएगा। ये देखिए, अभी आप हाथ फेर सकते हैं और इसमें भी अगर बीच में हवा रह जाती है तो इसको आप ऐसे हटा के फिर दोबारा ऐसे जोड़ सकते हैं। ये देखिए, नीचे से दबा के रखना है ताकि, उसको दबा के रखिए ऐसे, फिर दोबारा। आप कहेंगे कि ये, क्योंकि जो लास्ट ब्राउन पेपर है इसके ऊपर तो कोई पेपर चिपकाना नहीं है, तो फिर ये इसके ऊपर लेटी लगाने की या लेबी या स्टार्च लगाने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि स्टार्च लगी हुई है तभी हम हाथ इजीली इसके ऊपर से घुमा पा रहे हैं, नहीं तो हाथ घुमाते ही ये पेपर भी साथ ही जाएगा, पूरे का पूरा पेपर साथ जाएगा। इजीली हाथ घूमता नहीं है सूखे पेपर से, क्योंकि हाथ हमारा गीला है, पेपर सूखा है, हाथ लगाएंगे, इधर को जोर लगाएंगे तो ये साथ ही जाएगा सारे का सारा। तो इसलिए ऊपर स्टार्च लगा के ही पेपर के ऊपर हम हाथ ऐसे घुमा सकते हैं। तो फाइनली अच्छी तरह से ज़ोर से दोनों साइड आप ऐसे करके हाथ फेर लीजिए ताकि दोनों साइड से बीच में अगर कोई एयर रह गई है तो वो निकल जाए साइडों में। तो ऐसे पेपर बनाने के बाद जैसे ये बन गया तो एक्स्ट्रा जितनी भी स्टार्च है उसको आप हटा लीजिए। ये इसके बाद जब ये 3-4 घंटे के बाद जब ये सूख जाएगा, आप फैन के नीचे भी इसको सुखा सकते हैं। अभी सर्दियों के दिन हैं, जब बरसात के दिनों में फिर ये थोड़ा टाइम लेता है, आप रात को बना के रख सकते हैं और सुबह इसको हटा सकते हैं। सुबह हटाएंगे तो ये पोर्शन जो है, जैसे ये ब्राउन पेपर ये ग्राउंड के साथ चिपका हुआ है तो इधर से हटेगा नहीं, तो आप नाइफ़ के साथ, किसी नोकदार चीज़ के साथ इधर से आप नाइफ़ को नीचे काट के डाल सकते हैं, क्योंकि नीचे तो जो स्टार्च नहीं लगी हुई है तो नीचे तो साफ़ है। तो चाकू से आप चाकू को नीचे
इसमें डाल के तो इसको काट सकते हैं। काट के इधर से थोड़ा चाकू डाल के उठाएंगे तो पूरे का पूरा पेपर उठ जाएगा। ठीक है, तो ये था पेपर कैसे हम बनाएं हैंडमेड पेपर। प्रैक्टिस के लिए भी बना सकते हैं, वैसे पेंटिंग बनाने के लिए भी। और एक्चुअल जो बिगनर्स के लिए, स्टूडेंट्स को जब ट्रेनिंग करनी होती है तो इस ढंग से हम हैंडमेड अपने हाथ से पेपर बना सकते हैं। लेकिन हैंडमेड पेपर बना हुआ जो बनता है, जैसे जिसे हम सैलकोटी पेपर कहते हैं या बिलासपुरी पेपर कहते हैं, वो टोटली हैंडमेड होता है। वो ऐसे इस टेक्निक से नहीं बनता, वो अलग टेक्निक से बनता है, वो कभी आपको बाद में बताएंगे। लेकिन वैसे घर में पेपर तैयार करना है, ये 2-3 पेपर जब जोड़े होते हैं तो इसमें पानी को ऑब्ज़र्व करने की ताकत बढ़ जाती है। जब भी आप कलर करते हैं पीछे से, तो कलर वाटर कलर होते हैं, तो बार बार कलर करने से अगर एक ही पेपर के ऊपर आप करेंगे, ड्राइंग शीट तो पतला होता है, जैसे ये नीचे 2 ड्राइंग शीट हमने जोड़े हैं वाइट, तो एक ही ड्राइंग शीट के ऊपर जब हम काम करने लगते हैं तो वो साथ साथ इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। सूखने के बाद वो बिल्कुल ही इकट्ठा हो जाता है। लेकिन जो 2-3 पेपर जब जोड़े होते हैं तो फिर हम इसकी पानी को ऑब्ज़र्व करने की ताकत बढ़ जाती है, पेपर सीधे का सीधा रहता है। तो इसलिए ये 3 पेपर इसलिए जोड़े जाते हैं। थैंक यू।